प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आज फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। आज हम 25वां आयत हम देखेंगे। पिछले दिन हमने परमेश्वर से जो परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु में जो छुटकारा है वो हमारा धार्मिकता के लिए कारण हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह को ढूंढने वाले बने, परमेश्वर का अनुग्रह को हमेशा ध्यान रखने वाला बने करके हमने देखा। वो अनुग्रह हमारे साथ हमेशा बने रहे ताकि हम छुटकारा के लिए हमें तैयार हो जाए। पढ़िए 25वां आयत। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रयोचित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहाँ पर कुछ अजीब से कुछ बातें आपको नजर आते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, उसकी लहू के बारे में, उसके द्वारा हमें मिलने वाला छुटकारा के बारे में बता रहे। उससे उसके बाद में जो आने वाले शब्द जो हैं, जो पहले किया वो पाप को परमेश्वर ने दंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया करके लिखा, अनपनिश्ड, बिफोर हैंड अनपनिश्ड। पाप को जो हमने पहले किया वो पापों को परमेश्वर ने पनिश नहीं किया। तो उसका मतलब क्या है? देखिए, हम फिर से पहले अध्याय 18वें आयत से लेकर आते समय परमेश्वर ने पाप को दंड दिया हुआ है, और परमेश्वर पाप को दंड देने वाला परमेश्वर है। इसलिए पूरा पृथ्वी को नाश कर दिया। सोदोम और का देखो, परमेश्वर ने पाप को दंड दिया हुआ है, पाप को दंड देने वाला परमेश्वर। यहां पर ये बात बता, रोमियो का खत में 3 अध्याय 25वां आयत के आखिरी शब्दों में बता रहे हैं, परमेश्वर ने पाप के दंड नहीं दिया है, पहले किया हुआ पापों को दंड न किया। फिर से वो शब्द पढ़िए, 25वां आयत। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रयोचित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। जब पाप पहले किया गया है, अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, दंड नहीं दिया है, तो परमेश्वर ने उन पापों को दंड क्यों नहीं दिया? आगे, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वो दंड ना दिया हुआ पाप के विषय में, ध्यान ना दिया हुआ पाप के विषय में अपने धार्मिकता को प्रकट किया है। क्या धार्मिकता को प्रकट किया है? पत्रस की पत्री हम पढ़ते तो उसमें एक शब्द हमें पता चलते हैं। पहले पत्रस की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 24वां आयत पढ़ी। पहले पत्रस की पत्री और उसकी 2 अध्याय और उसकी 24वां आयत पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। देखो, हमारे पापों के लिए वो खुद क्रूस पर चढ़ गया है। पापी इंसान मरना जरूरी है। इसका रोमियो का 6 अध्याय और उसकी 23वां आयत में बताते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। 23 में 6:23 में पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पापी इंसान मरना अनिवार्य है, मरने चाहिए। परंतु यहां पर पतरस बताते हैं, आपकी मृत्यु उसने अपने ऊपर ले लिया, आपकी पाप की दंड को उसने अपने ऊपर लेकर चला गया है।
तो यहां पर हमारे पाप को इसलिए ध्यान नहीं दिया, हमारे पापों को इसलिए दंड में हमें नाश इसलिए नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की ताकि उसने अपने धार्मिकता को प्रकट करे। तो परमेश्वर का धार्मिकता को प्रकट करने के लिए पाप को ध्यान ना, पिछले पापों को ध्यान ना देते हुए, दंड ना देते हुए, हमें यीशु मसीह का कुर्बानी का द्वारा, अब उसकी फिर से हम 25वां आयत पढ़ने के वक्त पता चल जाएगा। 25वां आयत फिर से पढ़िए। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कि जो पाप जी देखो, परमेश्वर ने यीशु को एक प्रायश्चित ठहराया है। इजराइल लोग जो मिस्र से आते समय जो जंगल में सांप की काटने से मर रहे थे, एक सांप को लकड़ी के ऊपर मूसा ने ऐसे उस जंगल के बीच में खड़ा किया। वो जो कॉपर एक सांप को ऐसे लकड़ी के ऊपर, सब जो लोग सांप की डसने से उसके ऊपर देखने वालों को मृत्यु हट जाते हैं, इस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो पृथ्वी के मध्य में क्रूस पर लटकाया है, यीशु के क्रूस की जैसे इस तरह से एक गंभीर बात कहीं और है। यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया है। परमेश्वर इस धरती पर आया और अपने आप को इंसान के हाथ में देकर, जो पाप नहीं किया, जो पाप उसके ऊपर नहीं आया, वो व्यक्ति मृत्यु के दंड सह लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मगर जिसने पाप नहीं किया वो मृत्यु का दंड सह लिया है। देखना है मौत कैसे आ गया। मौत पाप की वजह से इस जगत पे आया। जो पाप किया है, जिसने पाप अभी तक नहीं किया था, आदम, और उस आदम ने जब पाप किया, इस मृत्यु का दंड धरती पर आ गया। अब जिसने पाप धरती पर जीकर पाप नहीं किया, उसको मृत्यु पकड़ लिया, मगर मृत्यु उसको पूरी तरह से कब्जे में नहीं रख पाया। अब उसकी कब्र खुली पड़ी है, वो वहां पर नहीं है। मृत्यु को हराकर तीसरा दिन जी उठा हुआ प्रभु यीशु, तो हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हमारा पाप के दंड परमेश्वर ने इसलिए अनदेखी किया क्योंकि आप और मेरे ऊपर परमेश्वर का दया जब आते हैं, परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर हम विश्वास करेंगे, वो विश्वास के द्वारा हमारा वो अनदेखी पापों को यीशु लेकर वो क्रूस पर चढ़कर मर गया था। वो मृत्यु, हमारा मृत्यु उसके ऊपर आया है, और हम अब पाप के बगैर हम परमेश्वर ने अपना धार्मिकता हमारे ऊपर दिखाकर उन पुराने पापों को वो अनदेखी कर यीशु की जरिया हमें धर्मी ठहराया है। ये आयत बताने के लिए चाहते हैं मेरे प्रियो। यीशु के जरिए हमें, यीशु का वो कुर्बानी के जरिए, यीशु का जो मृत्यु होने की वजह से हमारे ऊपर की मृत्यु का दंड खत्म हो गया है। कोलोसियों का खत के भाषा में बताया तो एक आयत हम पढ़ेंगे। कोलोसियों का खत में एक आयत पढ़ेंगे। कोलोसियों का खत उसका दूसरे अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था,
हमारे विरोध में था। देखो, विधियों का उल्लेख हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। आपका और मेरे नाम पर विधियों का एक लेख हुआ था, और वो लेख उसने क्या किया है? मिटा डाला। लिखा हुआ है, विधियों का वो लेख हमारे नाम पर, हमारे खिलाफ में था, विरोध में था। मेरे और आपके नाम पर, आपके और मेरे नाम पर और हमारे विरोध में लिखा हुआ वो विधियों का लेख परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मिटा डाला। किस तरह से मिटा डाला? पढ़िए। और उसके क्रूस पर हाँ, कीलों से हाँ, जड़कर सामने से हटा दिया उसने अपने क्रूस पर वो मिटा डाला है। आपका और मेरे ऊपर जो विधियों का लेख जो था, वो मौत के विधियों का लेख था। मेरे और आपके ऊपर की मौत का लेख जो है, यीशु का क्रूस पर उसने मिटा डाला। क्रूस पर बहा हुआ वो लहू मेरे और आपके विधियों का वो लेख की ऊपर से निकल गया। शैतान ने हमारे ऊपर लिखा हुआ था, हमारे अंदर हम आम कोक में होने का समय, हमारे अंदर जान आते समय शैतान ने हमारे ऊपर एक विधियों का लेख लिखा, ये मरेगा। परंतु परमेश्वर का दया मुझ में और आप में हुआ, परमेश्वर का करुणा हम पर हो गया, और यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा मिलने वाला वो छुटकारे के द्वारा, यीशु के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में दिया हुआ उस धार्मिकता के द्वारा मैं और आप हमको परमेश्वर ने उसको मिटा डाला है। अभी शैतान ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। यीशु की लहू उस विधियों की लेख के ऊपर से निकल चुका और लहू उसको मिटा डाला। यहां पर 23वां जो रोमियो का खत 3 का 25वां आयत में क्या बता रहे हैं? उसकी लहू की द्वारा, मेरे प्रियो, यीशु की लहू जो क्रूस से बहाया गया है, वो लहू जो आपका और मेरे ऊपर शैतान ने लिखा हुआ मौत के विधियों का, हमारे विरुद्ध लिखा हुआ जो विधियों के, उस मौत की विधि जो है यीशु के लहू ने मिटा डाला और क्रूस पर लटकाया है। मेरे प्रियो, इतना सुंदर बातें हैं परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हमने किया वो पापों को, उसने वो हमारे पापों को अनदेखी किया है, हमारे पापों को अनदेखी किया है, हमारे पापों को सजा नहीं दिया है। हमारा पापों के ऊपर सजा ना देकर उसने यीशु मसीह को सजा दिया है। मेरे और आपकी पापों का सजा ना देकर यीशु को उसकी सजा लेने पड़ा है। मेरे प्रियो, आप उस पर विश्वास करेंगे, उसकी लहू पर विश्वास करेंगे, उसने बहाया हुआ, वो क्रूस पर बहाया हुआ लहू मेरे और आपके कारण है करके आप अपने आप पर विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, उसकी लहू के ऊपर विश्वास करेंगे, तो आप छुटकारा पाएगा, आपके ऊपर का दंड नहीं होंगे। नहीं है तो आपको लेखा लिया जाएगा। ये जो वजन कहते हैं, यहां पर वजन कहते हैं जो अनदेखी किया हुआ पाप, अनदेखी हमेशा नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर ने आपको मौका दिया हुआ है। यह वचन सुनने वालों, मुझे सुनने वाले एक ध्यान से सुनने की बात यह है कि आपने किया हुआ पापों का अनदेखी करी, इसलिए किया है। परमेश्वर ने वहां पर एक शब्द लिखा है, परमेश्वर ने हम उसकी बड़ी करुणा से, सहनशीलता से ये शब्द पढ़ते समय संत पौलुस तिमुथियुस को खत लिखते समय एक शब्द इसे बताते हैं। पढ़िए पहले तिमुथियुस की पत्री पहले अध्याय और उसके 5वां आयत पढ़िए, 15 आयत, 16 पढ़िए। 15 से लेकर, पहले तिमुथियुस की पत्री पहले अध्याय और उसकी 15 आयत से लेकर पढ़िए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है जी कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ।
पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। देखो ये शब्द देखो, यहां पर बताते हैं मुझ पर दया हुई, मुझ बड़ा पापी पर। पौलुस तीमुथियुस को खत लिखते समय बता रहे हैं कि मुझ पापी पर ऐसे दया हुई है। परमेश्वर ने बड़ी दया की और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने मेरे ऊपर पूरी सहनशीलता दिखाई है। यहां पर शब्द, वही शब्द यहां पर आ रहे हैं रोमियो का खत 3 अध्याय और उस 25वां आयत में। परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से हमारे पापों को अनदेखी की, हमारे पापों को सजा न दी, हमें हमारे पापों की विरुद्ध में सजा नहीं दिया है, परंतु ये सजा यीशु के ऊपर डाल दिया है। मेरे और आपकी पाप की सजा यीशु के ऊपर परमेश्वर ने डालने के लिए प्रसन्न हुआ है, क्योंकि मुझे और आपको उसने अपने बेटा बेटी बनाना था। मेरे प्रियो, हमारे खातिर प्रभु यीशु इस जगत में आया और अपने ऊपर हमारा पाप को लिया और मरा, तीसरा दिन जी उठा है। वो जी उठा हुआ प्रभु यीशु पर आप विश्वास करें, उसकी लहू आपके और मेरे विरुद्ध लिखा हुआ उस लेख का, मौत का लेख को मिटा डाला है और हमें उस छुटकारा दिया है, मृत्यु से छुटकारा, पाप की क्षमा, मृत्यु की छुटकारा हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी हमेशा धन्यवादी रहें। हमने पहले देखा है कि उसके योग्य धन्यवाद करें, हम उसके योग्य धन्यवाद करें। हम मरना था, हमारे पाप की सजा होना था, उसने, परमेश्वर ने सहनशीलता दिखाई, परमेश्वर ने अनदेखी की, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के ऊपर हमारे पापों को ढालना था। आप विश्वास करें, आप परमेश्वर की दया को ढूंढें और आपको परमेश्वर की दया मिलेगा। साधु सुंदर सिंह के बारे में देखा तो साधु सुंदर सिंह भी एक दिन ऐसे सो रहे थे तो बोला, अगर सच्चा परमेश्वर है तो मुझे दिखाओ। यीशु मसीह उसको प्रकट हुआ है। हम साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़े तो ऐसे बताते हैं, यीशु मसीह ने उसको अपने आप को सामने प्रकट किया। आज भी सच्चे दिल से पुकारने वालों के सामने प्रकट होने के लिए यीशु आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो जिंदा है, मरे हुए में से जी उठकर जिंदा है और आने वाला है। इसलिए आएगा कि जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसकी लहू के द्वारा धर्मी ठहराया है, उनको लेने के लिए आने वाला है। उसके लिए हम तैयार रहें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें, प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु आपकी महान कार्य के लिए, जो आपने प्रभु हमारे पापों को आपकी बेटा प्रभु यीशु के ऊपर डालकर, प्रभु हमारा सजा उन्होंने लेकर प्रभु जी वो क्रूस पर चढ़ाया और प्रभु हमें प्रभु मौत से छुटकारा दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी आपको धन्यवाद करने के लिए, योग्य धन्यवाद करने के लिए हमें मदद करे, सहायता करे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु बरकत दे, प्रभु का शांति और अनुग्रह हमेशा आपके साथ बने रहे। धन्यवाद।